अभी जी स्किन पे बात कर लेते हैं। मौसम जब बदलता है तो अब ज़ाहिर है गर्मी आएगी। लोड शेडिंग तो हमारे यहाँ वैसे ही तोहफ़ा है हमारी हुक्मरानों के तरफ से आवाम के लिए। तो बिजली नहीं होती है घरों में, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना आता है स्किन पे और पसीना आने की वजह, वैसे कहते हैं कि पसीना आना स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो गर्मी का पसीना है और बिला वजह पसीना आना, और फिर ऐसे में स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं आपकी स्किन पे, और स्पेशली आपके फेस पे एक्नीज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में, और बहुत सारे स्किन के मसले होते हैं। कुछ बच्चों को तो एलर्जी की शिकायत भी हो जाती है, ख़ारिश का मसला हो जाता है। तो इन सब का हिकमत की दुनिया में क्या इलाज है ये हम आज जानेंगे, ताकि घर में माएँ जो हैं स्पेशली वो कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकती हैं, और जो कोई भी प्रॉब्लम है स्किन का, एलर्जी है, दाने हैं, ख़ारिश है, तो उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आज ख़ास तौर पे हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है हकीम अनस साहब हमारे साथ हैं। अनस, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब चूँकि वेदर चेंज हो चुका है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो हमने एसी में बैठे होते हैं, लाइट चली जाती है, फिर वो पंखों में चले, पंखे भी बंद हो जाते हैं, फिर वो गर्मी, फिर लाइट आती है, फिर एसी ऑन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से स्किन के मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किस तरह से हमने छुटकारा हासिल करना है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वजह जानी जाती है कि ये हो क्यों रहा है। अब हर इंसान को ना तो ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, ना ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो जब मौसम चेंज होता है, माहौल चेंज होता है। अब जो लोग एसी में रहते हैं, जब वो एसी से निकलकर गर्मी में जाते हैं, फिर एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, दरमियान में माहौल चेंज हो गया। जब माहौल चेंज होता है तो उनकी बॉडी के ऊपर पसीना आता है। ठीक है। पसीना आता है और कुछ जो है हमारे लीवर का इसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट होता है। जब भी पसीना आएगा और हमारा लीवर कमज़ोर होगा या उसका कोई भी अफ़ाल मुतासिर होगा, तो नतीजा क्या निकलेगा, हमारी बॉडी के जो मसाम है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। सही। जब मसाम बंद होंगे तो एलर्जी की शिकायत हो जाती है, दाने निकल आते हैं, बाज़ दफ़ा तो पसीने में से फिर स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। और ये इसी वजह से ये है कि इस माहौल और जिगर दोनों के ये इसके अंदर असरअंदाज हो रहा होता है। तो जो लोग एसी में से निकल के बाहर गर्मी में जाते हैं, फिर एसी वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, उनके लिए तो ये है कि वो सबसे पहले अपना माहौल थोड़ा सा चेंज करें। कि अगर वो एसी वाले रूम में बैठे हैं तो बाहर निकलने से पहले टेम्परेचर नॉर्मल करें, ताकि जब वो बाहर निकलें तो उनको बॉडी जो है वो बाहर वाला टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। वो गर्म सर्द वाला असर है ना, जी, वो उसको और उसी का असर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। कि बाहर जिल्द के ऊपर असर ये होता है कि पसीना आता है, जब वो पसीना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि खून की ख़राबी हो जाती है, खून का फाल जो है वो मुतासिर हो जाता है, और उसी का असर हमारे लीवर के ऊपर हो रहा है। और नतीजा ये निकलता है कि दाने निकल आते हैं, फोड़े, फिंसियाँ, ख़ारिश, ये सारी चीज़ें जो है जन्म लेना शुरू कर देती है। सही, मतलब हमने अपने टेम्परेचर का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है। बिल्कुल। पसीने की वजह से जो होने वाली जो ख़ारिश होती है या एलर्जी होती है, जिसको पंजाबी में पित्त भी कहते हैं, अभी खैर वो मौसम तो नहीं आया, आगे जाके आएगा। तो वो भी मसला ज़रा, हर एक के घर में एसी तो नहीं है, एसी हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। तो बच्चों को ना ऐसे घरों में बच्चों को पित्त निकल आती है, उन बेचारों की स्किन ऐसे झुलस जाती है, जैसे बर्न हो जाती है, और फिर वो दाने जब मतलब वो दाने जब वो बिल्कुल ख़त्म होते हैं तो निशान भी पड़ जाते हैं। तो वो ऐसे स्किन पूरी पपड़ियों की शक्ल में उतरना शुरू हो जाती है। क्या इलाज है? वो खुश्की की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, ड्राइनेस की? हाँ, ड्राइनेस की वजह से। जिनकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा होगी वो इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। तो उनके लिए ये है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा नहाया जाए। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो कपड़ों का इस्तेमाल है, कॉटन के कपड़े इस्तेमाल किए जाएं, ताकि जो है ना वो उन्हें कपड़ों की वजह से भी बाज़ दफ़ा पित्त निकल आती है। अच्छा, नहाने का भी अनस, यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करते चलें कि नहाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जितनी दफ़ा दिन में नहाना है उतनी दफ़ा आपने पूरी बॉडी को साबुन से मल के धोना है। नो, साबुन जो है आपकी स्किन को ड्राई करता है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है कि साबुन सिर्फ आप मॉर्निंग में एक टाइम लगा लें। अंडर आर्म्स यूज करें, नेक पे यूज करें, जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे आपके जर्म्स ज्यादा पैदा होने का खतरा होता है। हाँ, साबुन सिर्फ आप उधर इस्तेमाल करें, बाकी नॉर्मल आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर नहाएं। उससे ये होगा कि बॉडी के जो मसाम बंद हो रहे हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो बॉडी को हीट लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है, जिस वजह से ये ब्रीक दाने पित्त की शक्ल में निकल आते हैं, वो ख़त्म होना शुरू है। और इसके साथ साथ जो है घरों के अंदर जिन घरों में ये मसला ज़्यादा, वो फिर सारी फैमिलीज़ के अंदर ही होता है।
उनके लिए ये है कि वो घर के अंदर जो पितमार पाउडर है ना खुद तैयार करके रख लें। अच्छा। हाँ, उसके लिए 2 ही चीज़ें हैं, वो किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएंगी। पहले नंबर पे लेना है संगजरा, जिसे आमतौर पर बाठा भी कहा जाता है। बाठा संगजरा, ये ना पत्थर होता है, इसका पाउडर भी मिल जाता है, ये साबुत भी मिल जाता है। ये 1 पाव ले लेना है और इसके अंदर 5 ग्राम सत पुदीना ऐड कर लेना है। जो मिंट है ना, इसका सत मिल जाता है, सत ठंडा ठंडा, वो रोज़ाना रात को सोते वक्त अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। अगर तो पित्त निकल रही है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप वैसे इस्तेमाल करते हैं तो पित्त आपको निकलेगी ही नहीं, कभी भी पित्त नहीं निकलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, ये चीजें देखिए कितनी नेचुरल है, इसलिए हम ये सेगमेंट खास तौर पे रखते हैं। अब देखें, आप कभी सोच सकते थे आप घर में इतना सस्ता और इतना अच्छा एक बहुत ही सस्ता ये कि ज्यादा से पाउडर की, हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस पे खर्चा आएगा 100 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन वो जो बाजारी पितमार पाउडर है खुशबू वाले, उनसे ये 1000 दर्जे बेहतर है। जो बचपन में हम लगाया करते थे कि ठंडा ठंडा फील आएगा, ठंडा ठंडा, वो उसके अंदर मिंट होता है और मिंट की वजह से ही ठंडा ठंडा फील होता है, लेकिन साथ में उन्होंने तो कोई फ्लेवर ऐड किया होता ताकि मीठी मीठी खुशबू आती रही, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मिंट की ही खुशबू होगी, ठंडा ठंडा महसूस होगी। बड़ा अच्छा एक होती है उसकी, बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू होती है। खैर, तो ये बड़ा अच्छा आपने एक नुस्खा बताया। और इसमें गर्मी दाने जो होते हैं या एलर्जी होती है, तो उस पर भी वो पाउडर अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए कोई और रेमेडी? नहीं, उसके लिए और चीज़ें हैं। जो गर्मी के दाने ना, सबसे पहले तो पानी की मिकदार बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब भी गर्मी के दाने निकलते हैं ना, बॉडी के ऊपर खुश्की की शिकायत हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पहले नंबर पर पानी की मिकदार बढ़ाई जाएगी। दूसरे नंबर पे जो मौजूदा फल हैं, जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ठंडी सब्ज़ी हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे ये है चुरैता नेपाली। अच्छा, इसमें ना 2 क्वालिटीज़ आती हैं, एक आता है इंडिया का, एक आता है नेपाली। ये चुरैता नेपाली ले लेना। अच्छा। दूसरे नंबर पे लेनी है पनीर डोडी, 2 चीज़ें। और तीसरे नंबर पे तुखम सत्यानासी। ये 3 चीज़ें। इन तीनों चीज़ों का क्या करना, आपने जुशांदा तैयार करके सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला जो गर्मी के दाने हैं ना, ये असल में जिगर की ख़राबी की वजह से और खून की ख़राबी की वजह से, ये तीनों चीज़ें मुसफ़ी खून है, जो खून की सफाई करेंगी और आपके लीवर के अफ़ाल को बेहतर करेंगी। तो 2 से 3 दिन इस्तेमाल करने के साथ साथ आपके जो दाने हैं वो बैठ जाएंगे। साथ में आपने पानी के इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। चुरायता तो हम वैसे भी पी सकते हैं, चुरायता वैसे खाली अगर कोई पी सकता है तो वो हाँ, तो वो भी पी सकते, बेहतरीन है। बस ये थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन वो कड़वा ही ज़रूरी है उस टाइम बॉडी के लिए, क्योंकि जब तक खून आपका कड़वा नहीं होगा, दाने बिल्कुल नहीं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। कोई हो जैसे इसकी तासीर बाज़ दफ़ा नहीं, बाज़ दफ़ा को लोग कहते हैं कि हम गर्म चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें घबराहट होती है। वो उनके लिए चुरायता तो ठंडा होता है, चुरायता ठंडा होता है, लेकिन ये जो पनीर डोडी ये गर्म है। जब ये भगो के जुशांदा बना के इस्तेमाल करते हैं, इनका मजाज बदल जाता है। ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें जो है ना, ये देखने में और पीने में घबराहट महसूस करते हैं कि जब पीते हैं। पत्ते मोटे मोटे होते हैं, पत्ते को तोड़ो तो बीच में से वाइट वाइट वो दूध किस्म का निकलता है। नहीं, ये वो नहीं है, वो होता है अख, वो छोटा सा पौधा होता है, वो और चीज़ है। हाँ, वो इधर इस्तेमाल नहीं होता, ये पनीर डोडी और है। ठीक है जी। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हमें जो है ना, ये पीने के बाद घबराहट हो रही है। असल में वो जुशांदा पीने घबराहट होने की वजह ये होती है कि उनकी आंतों के अंदर खुश्की होती है। उनके लिए ये है फिर कि वो दिन में 1 दफ़ा जो है ना, नीम गर्म दूध या पानी के अंदर छिलके का इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका, ताकि जिस्म की हरारत भी कम हो। जब जिस्म की हरारत कम होगी, फिर उन्हें घबराहट नहीं होगी और दाने 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ परहेज़ बड़ा ज़रूरी है कि लोग जो है ना, परहेज़ नहीं करते, तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं तर्क करते, और जो है बिरयानी, तेज़ मसाले वाली चीज़ें, इनका इस्तेमाल नहीं छोड़ते, और फिर कह रहे होते हैं कि हमने जो है ना, ये रेमेडी इस्तेमाल की और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। दर हकीकत वो परहेज़ ना करने की वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा था। वैसे अदरवाइज़ इस्तेमाल करें, 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, हमारे बचपन में हम जब स्कूल से आया करते थे तो हमारी अम्मी ने ऑलरेडी शरबत बना के हमारे लिए रखा हुआ होता था, और उसमें क्या होता था, सब होममेड होता था, उसमें सत्तू होते थे। सत्तू तो स्पेशली हम गर्मियों में इतने पी, और इतने वो टेस्टी लगा करते थे। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में उस तरह की खालिश चीज़ें मिलती भी असल में ना, मार्केट में ना मिलने की वजह यह है कि अब उनकी तैयारी मेहनत नहीं होती, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती। सत्तू तैयार करने के लिए पहले उसे भुना जाता है, भुनने के बाद उसे पिसाई की जाती है, फिर जो मार्केट। अब पहले जो होते थे ना, पहले ताज़े लेके, ना वो सूखे होते थे ना वो गीले होते थे, उन्हें भुना जाता था। अब मार्केट में सूखे हुए आते हैं, उन्हें लेकर तैयार किया जाता है।
अब उसकी अफादियत में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो उसका टेस्ट है वो वैसा नहीं है। पहले जो होता था उसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती थी, अब जो है उसकी खुशबू के अंदर भी फ़र्क है और उसकी अफादियत के अंदर भी फ़र्क है। अब अक्सर लोग जो आते हैं बनवाने के लिए लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि जब पहले हम गाँव के अंदर होते थे, तैयार करते थे, तो ये बहुत मज़ेदार होता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। उसकी वजह यही है, एक तो हमने एक ज़मीन में से फसल की मिकदार बढ़ा दी है कि 2 से 3 माह के अंदर हम नई फसल ले लेते हैं। कि पहले ये होता था 1 साल में 1 फसल या 2 फसलें ली जाती थी, अब 1 साल में 4-4 फसलें ली जा रही हैं, तो वो ज़मीन की जो ग़िज़ाइयत है वो उतनी ही उसके अंदर आएगी कि जो 1 साल में आनी थी वो 3 माह के अंदर कितनी का आएगी। उसी हिसाब से फिर आगे उसके अफादियत में, उसके टेस्ट में फ़र्क आ गया। तुखमलंगा बिल्कुल, यूज़ करते थे, शरबत में डाल के। वो भी मकवी कलब है और तस्कीन होता है वो गोंद कतीरा, बिल्कुल, हाँ, ये गोंद कतीरा भी है, ठंडा होता है, और तुखमलंगा भी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो होता है ना कि सिर्फ गर्मी की वजह से ही हो रहा है कि खून बिल्कुल साफ़ है, लेकिन काम ही ऐसा है कि धूप में करना है और उसकी वजह से जो ना दाने वगैरह निकले, उनके लिए तो ये बेहतरीन है। गोंद कतीरा और बलंगू, और तीसरे नंबर पे छिलका। रात को पानी के अंदर भिगो दें, सुबह को हल्का सा फेंटे, बीच में दूध डालना, कोई शरबत डालना, नहीं तो वैसे इस्तेमाल कर। ये बलंगू तुखमलंगा ही है? तुखमलंगा, हाँ। अच्छा, ठीक है। इसको हिकमत की दुनिया में आप बलंगू कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चेहरे की ज़ाहिर जब एक्नी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपके चेहरे की रंगत भी ख़राब हो जाती है, इवन टोन नहीं रहती, आपकी स्किन जो है अनइवन हो जाती है। तो क्या कौन सी जड़ी बूटियाँ मुफीद हैं? उसके लिए सिर्फ पनीर डोडी, चेहरे के ऊपर जो दाने निकल आते हैं, सिर्फ पनीर डोडी रात को भिगो दें। अच्छा। और सुबह उठ के इसका इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। पी लें, इसको पकाना है? नहीं, पी लें। सिर्फ रात को भिगोया, 1 चम्मच भिगो दिया 1 गिलास पानी में, सुबह उठ के उसे मसल लें। अच्छा। मसल के छानने के बाद इसका पानी पी लें। हाँ। जो चेहरे के ऊपर दाने निकल रहे होते हैं वो असल में मैदे की खराबी और जिगर की गर्मी के अलामत, क्योंकि चेहरे के ऊपर दाने सिर्फ गर्मी के नहीं होते। चेहरा एक पूरी बॉडी का जो है ना आपका मरकज़ है, जो दिखाता है आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या हालात है। अगर लीवर के अंदर गर्मी होगी तब भी इसके ऊपर दाने निकले, मैदे के अंदर गर्मी होगी तब भी निकले, और बाज़ दफ़ा जैसे फेस के बाहर होते हैं मुंह के अंदर भी निकल आते हैं, वो फिर जाहिर कर रहा होता है कि अंदर खुश्की भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन सब के लिए सिर्फ पनीर डोडी का अगर इस्तेमाल शुरू किया जाए रात को भिगो के सुबह खाली पेट, और इससे चेहरे के जितने भी दाने ख़त्म हो जाए। लेकिन शर्त यही है कि तली हुई चीज़ आपने इस्तेमाल कोई नहीं करवानी। साथ में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना। फ़ाइबर में सलाद बेहतरीन है, और फ्रूट्स में मौसम के हिसाब से खरबूजा है, तरबूज है, और ये खीरे वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये फौरी तौर पे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने मुंडी बूटी का भी बताया था? हाँ, मुंडी बूटी भी, वो भी मसफ़ी खून ही है। हाँ, मुंडी बूटी, हाँ, और वो साथ में दिमाग के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है, याददाश्त के लिए, दिमाग के लिए, नज़र के लिए। मसफ़ी खून है। बिल्कुल बताया था कि पानी में आप रात को भिगो के रखते हैं, सुबह पानी, जिस तरह ये पनीर डोडी काम करती है ना, सेम उसी तरह मुंडी बूटी भी। उसमें किसी ने बताया था कि आप वो ऐड कर लें, अनाब। हाँ। और वो अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें ना कड़वी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जाती, ठीक है, उनके लिए उनाब बेहतरीन चीज़ है। हाँ, वो उनाब को भिगो के वो, लेकिन एक टाइम नहीं, वो 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम, क्योंकि उनाब का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बहुत अच्छा है। मसफ़ी खून भी है, और गले के अमराज, फेफड़ों के अमराज, इनके लिए बहुत ही अच्छी। डायबिटीज़ के पेशेंट भी ले सकते हैं क्योंकि मीठा नहीं, कोई परेशानी, वो नेचुरल है। हाँ। उसके अंदर सिर्फ मीठा ही नहीं है, वो बाकी भी चीज़ें, एंजाइम्स उसके अंदर शामिल है, इसलिए वो शुगर को कुछ भी नहीं है। मतलब अगर किसी को कड़वा पीने से कोई मसला नहीं है तो वो सिर्फ मुंडी बूटी भी पी सकते हैं। हाँ, मुंडी बूटी भी कड़वी नहीं है। कितना आपको भिगोना चाहिए? तकरीबन कोई 8 से 10 दाने एक टाइम में भिगो दें, सुबह उठ के उसे मसलें। मसलना नहीं है तो उसे थोड़ा सा जोश दे लें, जिसके 2 से 3 बॉयल आ जाए, ठीक है, उसके बाद छान के इस्तेमाल। तो उसकी तासीर गर्म नहीं हो जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ। तासीर नहीं बदलेगी, वैसे बिल्कुल भूरा हो जाता है। भूरा हो जाता है, हाँ बिल्कुल, वो होता है ना, वो पीस हो जाते हैं। तो आप अगर उसे पकाना नहीं भी है तो वैसे भी छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। धूप में जो लोग ज्यादा निकलते हैं, जाहिर है उनकी स्किन बर्न हो जाती है, क्या इलाज है? कोई, मैं चाहती हूँ मास्क भी बताएं आप हमें जो फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो ना सबसे पहले तो जब भी आप धूप में निकले ना तो फेस के ऊपर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा। क्योंकि ये जो सुबह 10-11 बजे से लेकर 3-4 बजे की धूप होती है ना गर्मी के अंदर, वो इतनी सख्त होती है कि आप जो चीज़ मर्जी लगा लें उसने उसका असर जिल्द के ऊपर ज़रूर होना होता है, जो चीज़ मर्जी इस्तेमाल करें। आजकल आपको पता है तरह तरह की सनस्क्रीन्स निकली हुई हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन उसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम को या जब आप घर से निकल रहे हैं ना, वैज़लीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल सादा वैज़लीन हल्की से हाथ पे लगा के अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं, तो उससे ये जो आप धूप की वजह से जिल्द बर्न होना शुरू हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने कोई ना कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल ज़रूर करनी है।
घर के अंदर या छिलका हो गया, गोंद कतीरा, बलंगू या सत्तू, कोई भी ठंडी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर धूप का असर आपकी बॉडी के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से फिर ठंडी रहेगी, खुश्की नहीं आएगी बॉडी के ऊपर। जब भी जिल्द ख़राब होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि धूप पड़ी और अंदर से खुश्की हुई और जिल्द जो है ना ख़राब होना शुरू, फटना शुरू हो जाती है जिल्द, और बाज़ दफ़ा जिल्द ब्लैक होना शुरू हो जाती है। और ये वजह यही होती है कि सिर्फ धूप का ही असर नहीं हो रहा होता, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर भी हीट और खुश्की है। तो उसके लिए आपको ठंडी ग़िज़ा का ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि धूप का असर आपकी जिल्द के ऊपर ना हो। ठीक है। ये एलर्जी, दाने, स्किन के, फेस के ऊपर एक्नी, इन सब के लिए हमें डाइट आपने बताया कि हमें सैलड्स लेने हैं, हमें सब्जियां लेनी है। मैंने कुछ खवातीन को देखा है वो चिया सीड जो होता है उसका मास्क बना के फेस पे लगा रही है। लगा रही होती है चिया सीड, वो खाई भी जा सकती है, लगाई भी जा, असल में उसके अंदर ना फाइबर और उसके अंदर गाढ़ा करने वाली जो चीज़ें होती हैं बहुत कि आप हल्का सा बना कर, वो वक्ती तौर पे तस्कीन देने के लिए होता है। कि अगर आपको घबराहट भी हो रही है ना, आप उसका पानी पी लेंगे तो सुकून हो जाएगा, जलन हो रही है तो लगा लेंगे तो सुकून हो जाएगा। कि उसके अंदर इस तरह की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि फौरी तौर पे आपको जो है ना तकवीयत दे देती है। तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है अरग गुलाब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा संदल पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि सस्ते में मुल्तानी मिट्टी और अगर गुलाब का अरक मिक्स करके अगर एक टाइम इस्तेमाल किया जाए ना, तो उससे भी आपकी जिल्द जो बर्न होने से महफूज रह सकती है। ठीक है। और जिन बच्चों को बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, उन बच्चों के लिए कोई मास्क या कोई ऐसी चीज़ है कि उनको वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिल सके? तो फौरी तौर पे रिलीफ के लिए वो जो मैंने आगे पहले भी बता दिया है कि संगजरा और पाउडर बना के, क्योंकि जब दाने निकलते हैं ना तो जिल्द के ऊपर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हीट की वजह से ना खारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जैसे ना हमारी जिल्द में से गर्मी निकल रही हो, पंजाबी कहते हैं यार जिस्म जो ना सेक बड़ा निकल रहा है। वो वजह यही होती है कि जिस्म के अंदर भी गर्मी है और जिल्द के ऊपर भी गर्मी है, और ऊपर बाहर से भी धूप पड़ रही है। तो उसके लिए फिर पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा और फौरी तौर पे जो है ना वो तकवीयत दे देगा कि जैसे ही लगाना है विद इन 1-2 मिनट के अंदर अंदर वो बच्चा सुकून में आ जाएगा। इसके अलावा फिर दूसरी ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम वैज़लीन के अंदर 7 पुदीना ऐड कर लें, ठीक है। या अमर तारा एक होता है, मिल जाता पंसार की शॉप से, लिक्विड होता है, उसके अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं, 7 पुदीना, 7 अजवैन और काफूर। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये कंपनीज़ के बने मिल जाते हैं अमर तारा के नाम से। वो जिस जगह पे भी खारिश या जलन हो रही है, आप एक ड्रॉप डाल के हल्का सा मसाज दे दें, फौरी तौर पे ठंडक बजा देगा। हाँ, उसमें आप किसी और चीज़ की करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप अमर तारा रखें, जिधर खारिश या आपको हीट महसूस हो रही, एक कतरा डाला, हल्का सा मसाज, बच्चे बड़े सारे लगा सकते हैं। सिर्फ उसकी एहतियात ये है कि वो आंखों से थोड़ा सा बचाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, ठंडक बहुत है, उसके बड़े फ़ायदे हैं कि ऐसे कह लें कि 101 फ़ायदा उसका। और एक सबसे ये मेन जो है ना जिल्द के ऊपर, कि आपको जितनी मर्जी खारिश एलर्जी हो रही है, हीट निकल रही है, आप एक कतरा लगा के उसे मसाज 1 से 2 मिनट के अंदर ऐसा लगना है जैसे इधर है ही कुछ नहीं, इतनी ठंड। जैसे वो नहीं होता कि किसी को चोट लगती है और ऊपर कोई चीज़ लगा दी जाए तो उसका जो है ना फौरी तौर पे रिलीफ दे देता है। एलर्जी होती है कुछ लोगों को, हाँ, बॉडी पे आपके तफड़ बन जाते हैं, अजीब तरह के, है ना, ब्लड में आपके ज़ाहिर है कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होता है, तो उसमें भी अमर तारा लगा सकते हैं। अमर तारा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़ी कमाल की चीज़ है, ये सत्यानाशी। इसका नाम ही सत्यानाशी है। इसका नाम ही सत्यानाशी है। ये इतनी कमाल की चीज़ है कि जिन लोगों को तप्पड़ निकल आते हैं ना, और आप ऐसा करें कि तप्पड़ निकल रहे हैं, निकल गए हैं और इतनी खारिश हुई जा रही है, आधा चम्मच इसका मुंह में डाल के चबाना शुरू करें, अभी ये ख़त्म नहीं होंगे तप्पड़ वापस बैठ जाए। Really? इतनी तेज़ काम करती है। रिजेक्स, एरिनेक और ये जितनी भी एलर्जी की गोलियाँ, ठीक है, उनसे ये तेज़ है। और इतना तेज़ अभी ये मुंह में होगा, इसके 1-2 आप चबा के जब अंदर लेके जाएंगे, साइड इफेक्ट तो किसी किस्म का साइड इफेक्ट हार्ट पेशेंट भी ले सकता है। और ये इलाज नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पे रिलीफ है। अच्छा। हाँ, कि जिनको तप्पड़ निकल आए ना, वो इसका ये वक्ती रिलीफ है। हाँ, ये इसका असर खत्म हुआ, तप्पड़ वापस आ जाए? नहीं, तप्पड़ वापस नहीं आते, वक्ती तौर पे बैठ जाते, क्योंकि ये ना रिएक्शन होता है। तप्पड़ जो है ना जब भी निकलेगा रिएक्शन होगा। आपने कोई भी मसाले वाली चीज खाई, आपने चिकन का इस्तेमाल कर लिया, ये रिएक्शन है। या कोई दवाई खाई, पता नहीं है ना कि आपको किस चीज से, किस चीज से आप उसके लिए ये खाएंगे एंटी हाँ, ये इस्तेमाल किया, फौरी तौर पे बैठ जाए। इससे तेज कोई भी चीज़ नहीं है, हिकमत में भी, एलोपैथी में भी। और कई दफ़ा हमने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है कि एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आया, बल्कि वो शागिर्द भी था मेरा, वो सप्लाई का काम करता था। अच्छा। तो वो कहता कि मैं ना बिरयानी वगैरह खा के आया हूँ, तो बैठे बैठे उसके ना खारिश शुरू होगी।
देखते देखते जिस्म उसका रेड हो गया और तफड़ बनना शुरू हो गया। मैंने उसे कहा यार 2 मिनट बैठ, लड़के को मैंने कहा यार तू ना सत्यानाशी के बीज दे। उसे आधा चम्मच खिलाया, मैंने उसे कहा चबा के खाना, अच्छी तरह चबाई जाना और चूसी जाना। 5 मिनट मेरे पास बैठा और ऐसे लग रहा था जैसे इसे कुछ है ही नहीं। और ये कई दफ़ा हमने प्रैक्टिकल करवाया कि फौरी रिलीफ के लिए बहुत अच्छा कि आप अपने घर में रह लें, कोई घर में मसला हो जाता है थप्पड़ के हवाले से, आपको 1 मिनट के अंदर सुकून हो जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, और ना ही कोई एलोपैथी चीज़ देने की ज़रूरत। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग कहते हैं कि हर्बल वाली चीज़ें देर से काम करती हैं। ये फौरी असर करती है कि नीचे जाने की देर है, इतनी जल्दी ना कोई डिक्लोरार का इंजेक्शन काम करता है ना रिजेक्ट काम करता है। साइड इफेक्ट ना नहीं कोई साइड इफेक्ट करते करते कोई नहीं, नेचुरल, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है इसके ऊपर बड़े प्रैक्टिकल किए। खासतौर पे मैंने जब मुझे पता चला मैंने इसके ऊपर बड़े प्रैक्टिकल किए। 3-4 साल से मैं इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आया, किसी किस्म का साइड इफेक्ट सामने नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया अनस साहब के आने के लिए। आपने इतने अच्छे आज हमें होम रेमेडीज या नुस्खे बताए हैं, आजमूदा नुस्खे के, इनको ज़रूर आप इनको आजमाइएगा, क्योंकि अब वेदर ऐसा हो रहा है और ये जो मसले हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया ये सबको ज़ाहिर दरपेश होते हैं, तो आपको रिलीफ मिलेगा।